ओके, तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में क्या, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशनल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? एडिशनल रिएक्शन के बारे में बताया था। एडिशनल रिएक्शन जो थी, सॉरी, एक एडिशनल रिएक्शन का एक टाइप और रह गया था जिसका नाम है फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन। कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन। तो एक टाइप कौन सा है फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन का? फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन यानी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा है, तो मैंने बताया था फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक, तो कार्बोकैटायन बनते हैं, कार्बो एनायन बनते थे बीच में, ठीक है। अब फिर बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक करता है। कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफिलिक करता था। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता था तो कार्बो एनायन बनते थे, नेगेटिव बनते थे, ठीक है। अब है फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? फ्री रेडिकल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? फ्री रेडिकल। जहां इलेक्ट्रॉन स्नेही, जहां इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले अटैक करे उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, और जहां सबसे पहले नाभिक स्नेही अटैक करे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन, और जहां सबसे पहले फ्री रेडिकल अटैक करे, मुक्त मूलक अटैक करे, तो उसको मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात आती है फ्री रेडिकल बनते कब है, तो मैंने जब स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट में पढ़ा रहा था तब मैंने तुमको बताया था कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं, तो मैं दोबारा से बता देता हूं। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब ए हो या परऑक्साइड हो, परऑक्साइड इफेक्ट कौन हो, या ए हो, जैसे कि X2, तो ये टूटेगा X फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल, और यहां परऑक्साइड में भी सेम टू सेम कहानी आएगी। चलो मैं दूसरे से ले लेता हूं, HBr ले लिया मैंने, ठीक है, HBr ले लिया तो ये टूटेगा H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, ठीक है, या Br2 ले लिया या Cl2 ले लिया, कुछ भी ले लिया, अगर इसके इफेक्ट में है तो फ्री रेडिकल ही बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल ही बनते हैं। और मैं तुम लोगों को अभी बताया था कि परऑक्साइड इफेक्ट के चलते एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो होता है। कौन फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो होता है। समझ में आया? तो पहली बात, ये रिएक्शन कब आती है? ये आती है HBr पर फॉलो होती है। किस पे? HBr पर। कब फॉलो होती है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, और इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। क्या बोलेंगे? परऑक्साइड इफेक्ट को भी एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स भी कहते हैं, ठीक है, या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। चलो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। ये CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहां मैंने ले लिया HBr और परऑक्साइड, ठीक। अब क्या होगा? अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या परऑक्साइड इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वाला रूल फॉलो होगा। पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल्स पता होना जरूरी है। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो मार्कोनिकॉफ रूल्स में बोला जाता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर जोड़ा जाता है जहां सबसे कम हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनिकॉफ एकदम उल्टा होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एकदम उल्टा होता है, परऑक्साइड में एकदम उल्टा होता है कि रिएजेंट का अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जोड़ा जाता है जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो नेगेटिव कहां जुड़ेगा? यहां। ये एंटी मार्कोनिकॉफ है परऑक्साइड।
तो जरा ध्यान देना, एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली HBr पर फॉलो होता है, ओनली किस पे, HBr पे, HCl पे नहीं होगा, ठीक है, HCl पे नहीं होगा, क्लियर, HI पे भी नहीं होगा, HBr पे होगा, HF पे नहीं होगा, ठीक है, HBr पे होगा। अब कहानी क्या, यहां फ्री रेडिकल बनते हैं, कहानी ऐसी होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ देते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, कार्बन रिएजेंट का अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ता है जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां है, इधर है, तो नेगेटिव इधर जुड़ेगा, तो CH3C सिंगल बॉन्ड CH2Br मैंने इधर जोड़ दिया, और ये हाइड्रोजन जाहिर सी बात है इधर ही जुड़ेगा, ये जोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती कि सर ए वाला नहीं बनेगा क्या, इसको हम यहां जोड़ दूं, जी हाँ ए बनेगा, लेकिन कम और ये अधिक बनेगा। तो ए भी बनेगा, ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, ये 90% होगा और ये 10% होगा, ठीक, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा, ए वाला, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पेरोक्साइड है और फ्री रेडिकल रिएजेंट का, तो फ्री रेडिकल एडिशनल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, मुक्तमूलक योगात्मक अपक्रियाओं का एक उदाहरण है। क्या है, उदाहरण, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें इंटरमीडिएट भी क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट भी यही बनेंगे, सेम यही बनेंगे, इंटरमीडिएट भी यही बनेंगे। इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे, CH3 CH CH2, क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, तो एक फ्री रेडिकल, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे दोनों के, एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड और इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड, ऐसे, तो ए भी कैसे टूटेगा, ए भी टूटेगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बराबर बराबर बॉन्ड में टूटेगा। अब बात आती है सर तो प्लस माइनस तो है नहीं, चाहे इसको यहां जोड़ दो चाहे इसको यहां जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ भाई फर्क पड़ता है, इसका पड़ता है, यहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो होता है, तो ठीक है, तो वैसे नेगेटिव पार्ट होना चाहिए था, तो ये यहां जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है, तो ए भी बनेगा और ए भी बनेगा, क्लियर, लेकिन ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, तो इनको जरा ध्यान में देते चलना है दोनों को, ठीक है, तो ये यहां जुड़ेगा और ये यहां जुड़ेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो इसका, यही है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अपक्रिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अपक्रियाओं के बारे में। हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ ली, हमने एडिशनल योगात्मक अपक्रिया पढ़ ली। अब हम तीसरा टाइप रिएक्शन का है, कौन सा, एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अपक्रियाओं के बारे में, ठीक है। मैंने सब्स्टिट्यूशन का बताया था, इसमें एक कोई चीज दूसरे चीज को सब्स्टिट्यूट कर देती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटा देता है और वो ग्रुप उसकी जगह जुड़ जाता है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एडिशनल में सामने वाला रिएजेंट उसमें पूरा समा जाता है, ठीक है। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है ये एडिशनल रिएक्शन के अपोजिट होती है, ये योगात्मक अपक्रियाओं के विपरीत होती है। तो इसको समझने के लिए पहले तो एडिशनल रिएक्शन को आना जरूरी है, ठीक है। तो एडिशनल रिएक्शन में क्या होता था, एडिशनल रिएक्शन में एक सामने वाला कंपाउंड था, एक सामने वाला रिएजेंट का अभिकर्मक था, वो आता था, वो एक में पूरे में समा जाता था। जैसे कि ये मैं बता रहा हूं एक थोड़ी सी एडिशनल रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहां HCl की रिएक्शन करवाऊं तो प्लस नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर और ये इधर जुड़ जाएगा और कहानी बनेगी CH3, सॉरी ये कहानी, मैं इसको उल्टा लिख देता हूं तो क्या हुआ,
कहानी ये बनेगी ClCH3, कहानी ये बनेगी। इसमें एडिशनल रिएक्शन का, ये योगात्मक अभिक्रिया होगा क्योंकि इसमें पूरे का योग इसमें हो रहा है, पूरा का पूरा ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। ये है एडिशनल रिएक्शन। ये कौन सी है? एडिशनल रिएक्शन। अब बात आ रही है एलिमिनेशन रिएक्शन की, ब्लोपन अभिक्रियाओं की, तो एडिशनल रिएक्शन की अपोजिट है, विपरीत है। क्या है? विपरीत है। तो विपरीत क्या होना चाहिए? विपरीत क्या होना चाहिए? ये इसमें बाहर से कोई जुड़ रहा है, इसमें बाहर से कोई पूरा का पूरा जुड़ रहा है, ठीक है। तो जबकि जब जरा देखो इसको, इसमें पूरा का पूरा HCl इसमें जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहां देखो इसमें से HCl निकल रहा है, इसमें से HCl निकल रहा है, जरा देखना इसमें से क्या हो रहा है? HCl निकल रहा है, क्लियर। यहां HCl, चलो मैं इसी का उल्टा लिख देता हूं। अब जरा एक एडिशनल रिएक्शन में यहां रखता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। वेरी गुड, आ गया होगा आंसर CH3। ये वाला आंसर आएगा जी। तो जरा देखो इसमें पूरा का पूरा HCl जुड़ रहा है, जबकि इसमें से पूरा का पूरा HCl निकल रहा है। इसका उल्टा करो तो ऐसा दिखेगा, इसका उल्टा करो तो ऐसा दिखेगा। वेरी गुड, हाँ समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन एडिशनल रिएक्शन की अपोजिट होती है, विपरीत होती है, ठीक है। और एलिमिनेशन या ब्लोपन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का हटना। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का हट जाना, किसी में से किसी चीज का हट जाना, यानी मेरे बॉडी से साइड पर हटा दी जाए तो ये मेरा ब्लोपन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। यानी मेरे बॉडी या मेरा कान काट के हटा दिया जाए, यानी इसमें से एक हटा दिया जाए, तो ये एलिमिनेशन हो रहा है, ब्लोपन हो रहा है, ठीक है, किसी चीज का हटना, ठीक है। अब पहला पार्ट तो क्लियर हो गया क्योंकि ये एडिशनल रिएक्शन है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ब्लोपन अभिक्रिया है। ये योगात्मक है, ब्लोपन है, दोनों उल्टा है। एडिशनल में एक ऐड होता है और ब्लोपन में एक एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है। और एडिशनल में क्या होता था? डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा था। एडिशनल रिएक्शन में क्या हो रहा था? डबल बॉन्ड किसमें बदल रहा था? सिंगल में, यानी पाई बॉन्ड सिग्मा में बदल रहा था, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा था। और जबकि यहां देखो, यहां सिंगल बॉन्ड डबल में बदल रहे हैं, यहां पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहां सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। यानी एडिशनल रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा है, यानी बहुबंधुता घट रही है, पॉली बॉन्डेड कंडीशन डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां बहुबंधुता आ रही है, पॉली बॉन्डेड कंडीशन आ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब ठीक कहानी, अब बात मुद्दा ये आता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में आखिरकार ऐसा क्या हुआ। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसमें क्या क्या हट रहा है? ये इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहते हैं बीटा कार्बन, इसको कहते हैं गामा कार्बन। ग्रुप से जुड़ा हुआ या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, ग्रुप से जुड़ा हुआ जो समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। और यहां ले लिया मैंने एल्कोहलिक KOH। तो जरा देखो यहां से रिएक्शन मैंने करवा दी, तो पहले देखो यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां 1 क्लोरीन है। तो मैंने प्रोडक्ट में देखा यहां का क्लोरीन गायब, क्लोराइड क्या हो गया? गायब हो गया। नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, गायब हो गया। और यहां 2 हाइड्रोजन थे, अरे यहां 1 हाइड्रोजन बताया, तो हाइड्रोजन भी गायब हो गया, तो जरा देखो एडको डिहाइड्रोजन इसको बोलते हैं। अच्छा, क्लोरीन जो हैलोजन है, क्या है? हैलोजन, और ये हाइड्रोजन, तो इसमें हैलोजन भी निकल रहा है और एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन। डी का मतलब होता है बाहर निकलना, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, यानी हिंदी में बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। यानी इसमें क्या हो रहा है? बी या डी का मतलब होता है बाहर निकलना, हिंदी में बी का मतलब होता है बाहर निकलना। डिहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, यानी डिहाइड्रोहैलोजनीकरण।
हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी निकल रहा है, जरा देखो। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकाला, चलो ठीक है, CH3 मैंने लिख दिया। अल्फा कार्बन से क्या निकाला? हाइड्रोजन। तो मैं HH, यहां Cl जुड़ा हुआ था पहले, यहां क्या जुड़ा हुआ था? Cl, अब मैंने Cl हटा दिया, तो आधा बॉन्ड इसका बचा होगा, आधा बॉन्ड इसका बचा होगा, ठीक है। यहां से Cl हटा दिया मैंने, और यहां ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, और यहां का मैंने एक, यहां से Cl नेगेटिव हटा दिया, ठीक है, और यहां का मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, आधा बॉन्ड फिर इसका बचा है। दोनों ने रिएक्शन करके HCl बनाया। तो ये आधा आधा बॉन्ड टर से घूमे इधर, आधा इसका आया, तो ये पूरा बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो कहानी ऐसी बनी है, ठीक। अब जो HCl यहां बना और साथ में KOH भी तो है। अब ये है एसिड और ये है बेस। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये अम्ल है, ये क्षार है। तो भाई साहब दोनों साथ साथ में कभी दोस्त बन के नहीं रह सकते। बोलते ना लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। आगे मुस्कान है, हाँ बड़े चालू खोपड़ी हो, हैं पता नहीं कहां कनेक्ट करते हो तुम लोग। हाँ इधर ये एसिड है, बेस, ये दोनों दोस्त नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। ये दोनों दोस्त नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के। कौन है? दुश्मन है। ये दोनों रिएक्शन, तुमको पता है एसिड और बेस एक साथ नहीं रह सकते, दोनों रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे KCl प्लस H2। तो फाइनल रिएक्शन बनती है ये। क्लियर? तो एक टाइप का ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? पॉलीबॉन्डेड कंडीशन आ जाती है, सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर? ये एडिशनल रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रियाओं का उल्टा होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स की। मतलब किन किन एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल वो हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन को शो करता है, जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। तो पहले है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, इसमें लिया जाता है एल्कोहलिक KOH। क्या लिया जाता है? एल्कोहलिक KOH। इसमें रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। हाँ वेरी गुड, इससे पहले मैं समझा चुका हूं ना इसी को। हाँ, तो इसमें मैंने लिया ये एल्किल हैलाइड। इसमें क्या है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी निकलना है, साथ में हेलोजन भी निकलना है, और हेलोजन यहां हमने क्या लिया है? क्लोरीन लेना है। तो यहां से विहाइड्रोहेलोजनेशन में लिया जाता है एल्कोहलिक KOH। नॉर्मल KOH, जलीय KOH नहीं है। अगर यहां जलीय KOH होता, अगर मैंने ये कहानी लिख दी CH3 CH2 CH2 Cl प्लस नॉर्मल KOH, अब बोलेंगे सर यहां नॉर्मल लिख के आएगा क्या? नहीं। अगर लिख के आएगा जलीय KOH तो नॉर्मल है, अगर नहीं लिख के आया, कुछ भी नहीं लिख के आया तब भी नॉर्मल है। अगर लिख के आया एल्कोहलिक तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसा नॉर्मल आया, या जलीय लिख के आया, या नॉर्मल आया, या एक्वाटिक आया, या नॉर्मल KOH और ऐसे लिख के आया, तो कहानी होगी ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस है, ये प्लस है, और ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। तो ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो कहानी बन जाएगी CH3 CH2 CH2OH, ये बन जाएगा। नॉर्मल की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां स्पेशल है एल्कोहलिक KOH है। तो क्या होगा? एल्कोहलिक KOH है तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा दिया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, तो कहानी ये बनेगी। और दोनों बेस, एसिड एंड बेस है, तो दोनों रिएक्शन करके एक बना लेंगे। तो ये वाली रिएक्शन मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी मैंने तुम लोगों को पहले सिखा दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहली बात तो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, पॉलीबॉन्डेड कंडीशन आ जाती है, बहुबंधता स्थिति आ जाती है। तो जहां जहां ऐसी सब रिएक्शन देख लो जहां पॉलीबॉन्डेड कंडीशन आ रही है, वो एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, और इसमें भी पॉलीबॉन्डेड कंडीशन आ रही है।
तो ठीक है, पहले हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी अल्कोहल में से पानी निकालना यानी H2O निकालना। और मैंने तुमको पहले बताया था मेरे भाई कि कहीं से भी अगर पानी निकालना हो तो बोरिंग नहीं करानी पड़ती, वहां एसिड से भी काम चल जाता है। इससे एसिड से भी काम चल जाता है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह। जहां एसिड दिखाई दे समझ लेना रिएक्शन में से पानी निकलना है, पसीना पसीना होना है रिएक्शन का। तो ठीक है, अगर पानी निकालना है या तो उसको गर्म करना पड़ेगा या उसमें एसिड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी H2O निकालना, और ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये वाली रिएक्शन होती है। यानी अल्कोहल क्या होता है, यहां ये क्या काम करता है, अल्फा कार्बन से एक OH ग्रुप हटाता है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाता है। तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा से एक हाइड्रोजन, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और H2O बन जाएगा। ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये मैं पहले बता चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, अब है ये है डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण यानी पानी निकालना। अब एक है डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रो डी यानी हटना, हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2 का कुछ लगाना या हटाना। अगर हाइड्रोजनेशन होता तो H2 ऐड होता, अब डिहाइड्रोजनेशन है तो H2 बाहर निकलेगा। क्लियर? तो यहां से H2 बाहर निकालना है। और जैसा कि तुम लोगों को मैंने कन्वर्जन में बताया था कि H2 डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन करवाना है तो कॉपर यूज होता है भैया। अगर हाइड्रोजनेशन करवाना तो निकल यूज होता है और डिहाइड्रोजनेशन करवाना है तो कॉपर यूज होता है। और 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं भैया, गर्म कर करके लाल पाड़ देते हैं, तभी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सा मेटल, कौन सा धातु यूज होता है डिहाइड्रोजनीकरण में, डिहाइड्रोजनेशन में कौन सा धातु यूज होता है, कौन सा मेटल यूज होता है? वेरी गुड, कॉपर यूज होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है टेम्परेचर? तो भाई सब लिया जाता है कितना, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कॉपर यूज होता है। अगर यहां मैं निकल ले लूं तो हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। अगर मैं निकल की जगह कॉपर ले लूं तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, H2 को हटाना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं, कॉपर ले लिया तो क्या काम करते हैं, इसका एक हाइड्रोजन लिया और इसका एक हाइड्रोजन ले लिया, तो दोनों को हटा के H2 निकाल दिया, H2 निकाल दिया। अब जरा देखो कहानी कुछ ऐसी बनती है, CH3, मैं इसको नीचे जोड़ दूं, इस वाले को ऊपर, तो इस वाला अब यहां से हटाता, इसका आधा बॉन्ड ए है। ठीक है, अब एक O जुड़ा था, इसका आधा बॉन्ड H का बचा हुआ था, तो आधा इधर टर से एक घुमा। ठीक है, तो कार्बन बोलता है यार आज इस वाले बॉन्ड से आजा यार, आजा मिला ले, हाथ मिला ले। दोनों की लव स्टोरी चालू, आधा इसने हाथ मिला लिया। तो कहानी क्या बनती है, जरा देखो इधर, कहानी बनी कि नहीं बनी, समझ में आया? हाँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से, डिहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं। ये मैंने पहले बता दिया है। अब कहानी इधर जरा देखो, इसका हाइड्रोजन हटाया, H2 निकाल दिया, कीटोन बना, 2 डिग्री अल्कोहल। कहानी क्या बनी थी यहां, कुछ नहीं, इसका आधा बॉन्ड और इसका आधा बॉन्ड दोनों मिलके पूरा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये जो एग्जांपल में हम लोगों ने देखे हैं अभी, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं अभी, वो एग्जांपल कौन सी रिएक्शन के थे, एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल थे। समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ओके, हम लोगों ने पढ़ लिए इसके एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल, डिहाइड्रोहेलोजनेशन वगैरह वगैरह, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ब्लोपन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये थी 2 टाइप की, अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा ब्लोपन, और एक बीटा एलिमिनेशन यानी बीटा ब्लोपन। कितने टाइप, 2 टाइप होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एलिमिनेशन क्या होती है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन का मीन्स क्या होता है,
कोई चीज हटना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ग्रुप एक ही एटम, एक ही परमाणु या अल्फा कार्बन से ही घटते हैं, अल्फा कार्बन से ही हटते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहां क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की मैंने स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाई, प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवाई, तो रिएक्शन कुछ ऐसी आएगी। तो इसमें शो किया गया है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, मैं क्लियर कर रहा हूं तुमको। ACl, 3 क्लोरीन जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन प्लस, अगर मैं NaOH को ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति है क्या, उल्टा करके? नहीं ना। तो जरा देखो, यहां से थोड़ा यार कुछ नहीं, यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से OH हटा, तो बनाया क्या यहां? H2O बन गया। ठीक है, क्या बन गया? H2O। क्लियर? अब कहानी क्या बनती है? अब कहानी बनती है एक ClC, दूसरा Cl, दिख रहा है? दिख रहा है तुम लोगों को? एक Cl, ठीक है। अब इस पे एक निगेटिव आएगा और प्लस Na पॉजिटिव रहा। ठीक, क्या रहा? Na पॉजिटिव। इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, क्योंकि चार होते हैं तो 3 से तो बॉन्डेड है, और एक खाली रह गया, तो इसको नेगेटिव से हम लोग शो कर देते हैं। अब एक ने क्या काम किया, एक ने ये कहानी हुई, तो इधर Na पॉजिटिव खाली, इधर Cl नेगेटिव, दोनों ने रिएक्शन करके शादी कर ली और बना लिया NaCl। क्या बना लिया? NaCl। अब कहानी बनती है कुछ ऐसी, कहानी बनती है कुछ ऐसी, यहां एक और क्लोरीन, एक और वो खाली हो गया, एक और क्या खाली हो गया? इलेक्ट्रॉन खाली हो गया एक और। तो अब इस पर कितने क्लोरीन है? 2, और कितने इलेक्ट्रॉन खाली है? 2, प्लस NaCl बन गया, और उधर पहले क्या बना था? H2O बना था। ठीक है, बना था ना, H2O बना था। तो जरा देखो, इसको और इसको मिलाओ, दोनों सेम है। तो एक देखो, पहले अल्फा इसी कार्बन से हाइड्रोजन हटा था और इसी से ही क्लोरीन हटा है। तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें, ऐसी विलोपन अभिक्रिया जिसमें दोनों ग्रुप, दोनों समूह एक ही कार्बन से, एक ही परमाणु से, एक ही एटम से, एक ही अल्फा कार्बन से हटे, तब उसको अल्फा विलोपन कहते हैं। ठीक है, अब जो बनी है ना, इसको कार्बिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी स्पीसीज को, ऐसी जाति को जिस पर 2 ऐसे हो, इसको क्या कहते हैं? कार्बिन कहा जाता है। और अगर इसको मैं यहां ऐसे कर दूं तो इसको कार्बो एनाइन कहा जाता है। अगर मैं यहां इसको ऐसे कर दूं, इसको कार्बोकैटायन कहा जाता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहा जाता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसको कार्बिन कहा जाता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है? कार्बिन। और वो भी कौन सा कार्बिन है? इसमें कितने क्लोरीन है? 2, तो डाइक्लोरो कार्बिन, डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरो कार्बिन बोला जाएगा, डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरो कार्बिन। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को? ओके, अब बात करते हैं इधर बीटा एलिमिनेशन क्या होता है या बीटा विलोपन क्या होता है। ये तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली पढ़ लिया है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ग्रुप, इसमें दोनों ग्रुप एक ये था, एक, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों से हटते हैं, जिसमें अल्फा से भी हट रहा है और साथ में बीटा से भी हट रहा है, जबकि यहां केवल अल्फा से हटेगा, एक से हटेगा, और जबकि यहां दोनों से हट रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों ग्रुप अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से हटते हैं, दोनों से हटते हैं, तब ऐसी रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, ये वाला। इसमें अल्फा से क्लोरीन हट रहा है और इसमें बीटा से हाइड्रोजन हट रहा है। तो जो हम लोगों ने पढ़े थे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजनीकरण, एबीसी बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्जलीकरण एबीसी का एग्जांपल है, और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण एबीसी का एग्जांपल है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिए। जरा देखो बीटा एलिमिनेशन में क्या हो रहा है। बीटा एलिमिनेशन में कुछ नहीं, पॉलीबॉन्डेड कंडीशन आ रही है, सिंगल से
बहुबंधुता स्थिति आ रही है, पॉलीबॉन्डेड कंडीशन, बहुबंधुता स्थिति आ रही है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण बीटा एलिमिनेशन में होता है, बीटा अवलोकन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। जबकि यहां देखो, यहां अल्फा एलिमिनेशन में, अल्फा अवलोकन में कार्बीन का निर्माण होता है। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन। अल्फा अवलोकन में किसका निर्माण होता है? कार्बीन का। अल्फा एलिमिनेशन में कार्बीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ओके, तो अल्फा एलिमिनेशन आपने पढ़ लिया, बीटा एलिमिनेशन भी आपने पढ़ लिया। अब पता है तुम लोगों को बीटा एलिमिनेशन जो होता है, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं जो होती हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं, वो होती हैं दो टाइप की। यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है केमिस्ट्री, मुझे पता है ना, तुम लोगों को भी पता चल रहा होगा। हाँ, तो बीटा पढ़ना तो पड़ेगा ना, एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा है, इतना तो बनता है भाई, क्योंकि तुमको पता है सक्सेस क्या मांगती, बलिदान मांगती है, ये वाला नहीं, ये वाला बलिदान मांगती है। तो बीटा एलिमिनेशन या बीटा अवलोकन रिएक्शन ये होती है दो टाइप की, एक E1 रिएक्शन और एक E2 रिएक्शन। जरा ध्यान से, पहले तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात करता हूं मैं तुमसे, तो स्टार्टिंग में पहले तो एलिमिनेशन रिएक्शन या अवलोकन अभिक्रिया, ठीक है, उसके एग्जांपल पढ़े। ये होती है दो टाइप की, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब बीटा होती है दो टाइप की, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा होती है दो टाइप की, E1 और E2, ठीक है। E1 SN1 की तरह है, जो हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसकी तरह है, और E2 SN2 की तरह है। क्लियर? E1 SN1 की तरह है और E2 SN2 की तरह रिएक्शन है। क्लियर? इसमें हम लोग पहले तो एक बात बताओ पहले तो मुझे कि एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, ज्यादातर बेस से रिएक्शन करवाते हैं, क्षार से अभिक्रियाएं करवाते हैं, ठीक है। KOH था, NaOH दिया था, ठीक, ज्यादातर बेस से रिएक्शन करवाते हैं। तो ठीक है, यहां तो जब सबस्ट्रेट पे डिपेंड करें, अब E1 रिएक्शन को कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अवलोकन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? बीटा अवलोकन दो टाइप की, बीटा अवलोकन दो टाइप की, E1 और E2 था। अब हम E1 को ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? E1 रिएक्शन को हम पूरी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब E1 रिएक्शन का एग्जांपल एक मैंने यहां लिख रखा है। E1 रिएक्शन का एक E1 रिएक्शन किसका टाइप है? बीटा एलिमिनेशन का, बीटा अवलोकन का। E1 रिएक्शन का एक टाइप E1 रिएक्शन का एक एग्जांपल है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्या? एल्किल हैलाइडों का डिहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो देखना है कि इनमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब इनमें से कौन कौन से एल्किल हैलाइड कितनी जल्दी E1 रिएक्शन देंगे, या कौन कौन से एल्किल हैलाइडों का। अच्छा, एल्किल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? दो ही टाइप के होते हैं एल्किल हैलाइड। एक टाइप मतलब यही होते हैं, तीन टाइप के, सॉरी, एल्किल हैलाइड कितने टाइप के? तीन टाइप के, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, मैंने बता दिया अभी। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी मैं डिग्री के हिसाब से बता रहा हूं, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। अब देखना है, इसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन से एल्किल हैलाइड हैं जिनका जल्दी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाए। इनमें से कौन से एल्किल हैलाइड हैं जिनका क्या जल्दी हो जाए? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब 3 डिग्री का जल्दी होगा कि 2 डिग्री का होगा कि 1 डिग्री का, ठीक है। ये E1 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया, तो मैंने तीनों लिख लिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखना है इनमें से किसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी होगा, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, ठीक है। जरा यहां देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे पहले 3 डिग्री को देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां कितने प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं? 3, यानी 3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो सेंटर कार्बन को क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये जो Br है ना, वो चोर है, चोर समझते हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। तो चोरी कहां से ज्यादा करता है? जहां माल ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? माल ज्यादा हो, वहां से चोर चोरी करता है। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी ही कहानी यहां है, यहां प्लस आई इफेक्ट कितने लगे हैं? 2। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहां 1 लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, कौन से सेंट्रल एटम पर 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, कौन से केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे? वेरी गुड, 3 डिग्री पर ज्यादा आएंगे।
ठीक है, किस पे आएंगे, 3 डिग्री पर ज्यादा आएंगे। तो चोर कहां से चोरी करना पसंद करेगा? अच्छा एक बात, माल कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है ना 3 डिग्री पर, तो चोर कहां से चोरी करना पसंद करेगा, जहां माल ज्यादा हो। तो यहां एक बीआर क्या है, एक चोर है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चोर है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा तो ये वाली कहानी जल्दी बनेगी, ये वाली कहानी जल्दी बनेगी। क्लियर? यहां से थोड़ी देर में खींचेगा तो ये वाली कहानी थोड़ी देर में बनेगी। यहां से और देर में खींचेगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन दे प्लस आई इफेक्ट कम है। समझ रहे हो? अब क्या देखना है हम लोगों को, हम देखना है कौन सा जल्दी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देगा। क्लियर? तो ये है अल्फा कार्बन। ये कौन से कार्बन है, कौन से कार्बन है, ये बीच वाला एटम कौन सा है, अल्फा। ये अल्फा है और ये बीटा है। यहां बीटा कितने हैं, 3। ये अल्फा है और यहां ये बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हैलाइड कहां से जल्दी रिलीज हो रहा है, यहां से जल्दी हैलाइड रिलीज होगा। अब बात आती है बीटा कार्बन, यानी बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां बीटा से क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन ले लेते हैं हम लोग। तो एक हेलोजन जल्दी आएगा ये, तो यहां से ये जाएगा और यहां से कहीं से भी ले लेते हैं। तो मैं इस कार्बन को पहले ए लिख दिया, ठीक है, और इसको मैंने, इस वाले को मैंने ऊपर लगा दिया, ठीक, और इस वाले को मैंने पीछे लगा दिया, ठीक। अब मैंने एक इस वाले अल्फा से तो हेलोजन हटा दिया और बीटा से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, इस वाले बीटा से हटा रहा हूं। यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं, क्योंकि बीटा सेम है, ठीक है, कहीं से भी हटा सकते हैं। तो इसे यहां से हटा रहा हूं, तो इसका ये आधा बॉन्ड टूटेगा, इसके हाइड्रोजन का भी आधा बॉन्ड टूटेगा। यहां 3 थे, एक हाइड्रोजन हटने के बाद कितना बनेगा, 2। तो डबल बॉन्ड प्लस HBr प्लस KOH, यहां एल्कोहलिक KOH आएगा, एल्कोहलिक KOH आएगा। कहानी ये बनेगी और ये रिएक्शन करके क्या बना लेंगी दोनों, KCl प्लस H2O। क्लियर? और यहां भी वही कहानी है, एल्कोहलिक KOH, ठीक, वही है कहानी कि CH3 मैंने इसको वैसे ही रखा। अब कौन से बीटा से हटाएं, कहीं से भी हटा दो, सेम बीटा है, तो मैंने इस वाले से हटा दिया और इसको यहां से और इसको यहां से, इस पे एक हाइड्रोजन था, ये जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH2, सेम टू सेम कहानी, HBr प्लस KOH, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, KCl प्लस H2। ठीक है, सेम टू सेम कहानी, एल्कोहलिक KOH, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से हटेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस KOH, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, KBr, Br बनेगा, सॉरी KBr प्लस H2। देखा नहीं, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन से एल्किल हैलाइड का जल्दी होगा, जो जल्दी हैलोजन ग्रुप रिमूव करे, हटा दे। तो इनमें से कौन सा जल्दी हैलोजन ग्रुप रिमूव करेगा, ए वाला, क्योंकि यहां प्लस 3i इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका ए ऑर्डर है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ये रिएक्शन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ लिया गया है, तो आईसीआर में, बीएचयू में कभी भी आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दी कोई बना सकता है तो बनाओ, तुम जितना सोचोगे उतने में तो बन ही जाएगी। पहले कौन सी इवन रिएक्शन है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले यहां से एक ग्रुप हैलोजन ग्रुप अल्फा से हटाना है और एक बीटा से हाइड्रोजन हटाना है। यहां से हैलोजन ग्रुप हटाना है अल्फा से, तो अल्फा कार्बन ए है, ठीक है। अब बीटा कौन है, बीटा एक ए है और एक
ए है। इसमें कितने बीटा है? 2 बीटा है। तो ठीक है, अब समस्या ये है कि हम हैलोजन ग्रुप तो हटा सकते हैं सर, बट हाइड्रोजन कहां से हटाएं? हाइड्रोजन कहां से हटाएं? हाइड्रोजन कहां से हटाएं? तो इसके लिए जैसे हमने मार्कोनिकॉफ का रूल्स पढ़ा था ना, किसका रूल? मार्कोनिकॉफ का रूल्स पढ़ा था। जैसे हमने किसका रूल पढ़ा था? मार्कोनिकॉफ का रूल्स पढ़ा था कि मतलब क्या? मतलब ये था कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट चालू, रिएजेंट का, तो रिएजेंट का मार्कोनिकॉफ रूल्स में क्या पढ़ा था? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ता है? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ता है जहां सबसे कम हाइड्रोजन होते थे। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है। अब सिटजैक रूल जो आता है, सिटजैक रूल्स, ये क्या कहता है? अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इसमें रूल्स लगता है सिटजैक का। तो ये वाली कंडीशन है कि बीटा कार्बन 2 है। अब कहां से? इधर से हटाएं। अगर हम लोग इधर से हटाएंगे, कहानी इधर से हटाएंगे तो कहानी ये बनती है। अगर इधर से हटाएं तो कहानी ये बनती है, कहानी ये बनती है। अगर इधर से हटाएं, अगर इधर से हटाएं तो कहानी बनती है कहानी बनती है। जरा देखो, अगर इधर से हटाया तो कहानी ये बनेगी, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 बचेंगे, तो इसका 1 निकलेगा तो एक बॉन्ड दोनों का खाली होगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर इधर से हटाए तो इधर से एक हाइड्रोजन खाली हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इधर से Br चला जाएगा तो डबल बॉन्ड बन के ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन बनती है। तो सर कैसे समझेंगे हम लोग? तो कैसे समझेंगे? तो सिंपल है, इसमें रूल लगता है सिटजैक का रूल्स। सिटजैक रूल्स ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से हटता है, उस बीटा कार्बन से हटता है जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। तो सिटजैक रूल, इस कंडीशन में कौन सा रूल लगता है? सिटजैक रूल, कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से हटता है जिसपे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। क्या? सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट वही ज्यादा बनता है। तो एक बात बताओ, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है इस रूल्स के अकॉर्डिंग? तो हमने ए वाले बीटा कार्बन से हटा, 1 बीटा 2 बीटा, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो सबसे कम वाला हाइड्रोजन कौन है? यहां। तो इसको यहां से हटाना चाहिए, प्रोडक्ट ए बनेगा फिर। ठीक है, और ये कम बनेगा, ये कम बनेगा, ये लेस बनेगा, ये मोर बनेगा, ये अधिक है, ये अधिक बनेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में ए वाली कंडीशन लगती है, ए वाला रूल्स लगता है। समझ में आ जाना चाहिए सबको? आ गया होगा? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आ चुकी वीडियो है भैया, आ चुका क्वेश्चन, उठा हुआ क्वेश्चन है नीट का। क्लियर? नीट का उठा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई जल्दी से बताओ। अभी तुम सोच रहे हो, इतने में तो कर ही देते हैं हम लोग। आओ इधर देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग सोच रहे होगे ए बीटा है, ये अल्फा कार्बन है, ए बीटा है, और यहां ए भी बीटा है। इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कहां से हटाना है? यहां से। ठीक है, तो यहां से ए हटेगा, अल्फा से ए, और यहां से एक हाइड्रोजन,
तो कहानी बननी चाहिए भैया ए वाली। ये वाला बनेगा कि नहीं? यहां से बीटा 1 है या बीटा 2 है, मतलब इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना, तो कहानी बनेगी। हम लोग अभी तक ये सोचते हैं, है ना? जी हाँ, लेकिन मैंने बताया था तुम लोगों को रीअरेंजमेंट के बारे में। इस पे जरा देखो, क्या रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? कि जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल बनना चाहेगा, स्थायी बनना चाहेगा। तो जरा देखो यहां, अगर मैंने इस अल्फा कार्बन से मैंने Br हटा दिया, नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा ना? हाँ, वेरी गुड, पता है तुम लोगों को। तो कहानी बनती है ये वाली। ए वाली बनेगी CH3 इस पर पॉजिटिव। अच्छा, ये कितनी डिग्री पॉजिटिव, कितनी डिग्री कार्बन कैटायन है जरा देखो। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर और एक इधर, 2 डिग्री कार्बो कैटायन है, 2 डिग्री कार्बो कैटायन है, ठीक है। और तुमको पता है यहां 3 डिग्री बनने के चांसेस हैं, पता है कि नहीं पता? जी, वेरी गुड, पता है ना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने पढ़ाया है सब। तो ठीक है, यहां से मिथाइल उठ के यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट, यहां मिथाइल होता है तो मिथाइल शिफ्ट। तो ठीक है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री अरेंजमेंट। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो बड़ा बताना नहीं है, ठीक है, समझ लेना है। भावनाओं को समझो, किसको? भावनाओं को, फीलिंग समझो यार, क्या बोलना चाह रहा है बंदा। हाँ, इधर तो क्या बन जाएगा, इधर पहुंच जाएगा तो इसका इधर ए पहुंच जाएगा और इसका पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 इस पे पहुंच जाएगा ना, ए यहां पहुंच जाएगा ना। जी हाँ, मैं इसको नीचे लगा देता हूं, चलो CH3 इसको मैंने नीचे लगा दिया, CH3 इस पे नीचे चिपका दिया, इसका पॉजिटिव इधर आ गया। अब कितनी डिग्री कार्बो कैटायन है? 3 डिग्री कार्बो कैटायन। क्लियर? वेरी गुड, समझ में आ गया ना? रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास मातृभाषा हिंदी है अपनी, तो हिंदी नहीं बोलूंगा मैं, पुनर्विन्यास। क्लियर? आ गया ना? तो ठीक है, इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो बस तो ये बनेगा, यहां कहानी ए वाली आएगी, ए वाली हाइड्रोजन इसका हटेगा, फिर हाइड्रोजन इसका हटेगा, फिर समझ पा रहे हो या नहीं? क्या समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन इसका हटेगा, फिर पॉजिटिव इधर आ गया। यानी ये पॉजिटिव कब आया था? जब ब्रोमीन हटा, ठीक है, जब ब्रोमीन हटा था। मैंने अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? जो उस पर पॉजिटिव हो, या क्लोरीन से जुड़ा हो, या नेगेटिव हो, या लॉन पेयर हो, या माइनस से जुड़ा हो, माइनस हो उस पे, या किसी ग्रुप से जुड़ा हो। तो यहां पॉजिटिव अल्फा है, ये अल्फा कार्बन था, ठीक है। अल्फा कार्बन अब शिफ्ट होकर कहां गया? यहां, तो ये बीटा है, फिर ये बीटा है। जरा देखो, पहले ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा थे, ठीक, ये अल्फा। अब रीअरेंजमेंट के बाद अल्फा ए हो गया, अब बीटा एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, अब 3 बीटा हो गए। कितने बीटा हो गए? 3। अब सिटजैक रूल्स क्या कहता है? सिटजैक का नियम क्या कहता है? कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन पर से हटेगा जहां सबसे कम होते हैं। तो सबसे कम कहां है? यहां, यहां, समझ रहे हो ना? यहां तो -H पॉजिटिव, माइनस का मीन होता है हटना, गया, भगा दिया। CH3 इसका एक आधा बॉन्ड और इसका आधा बॉन्ड, CH3 एंड CH3, ठीक है। कहानी समझ में आ गया ना? क्लियर? तो ये भी बनेगा यहां CH3 डबल बॉन्ड। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे कर दिया ना, सेम टू सेम, तो ये ज्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। इसका रीजन ये है,
इसका रीजन है, उठ चुका क्वेश्चन है भैया, वही पूछा जाता है कौन ज्यादा बनता है कौन कम बनता है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। हाँ, अब ईवन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मीन क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मीन क्या होता है? पानी की कमी, पानी को निकालना। किसको? पानी हमेशा बोरिंग से ही नहीं निकलता, कभी कभी केमिकल रिएक्शन में भी निकलता है। हाँ, हमसे भी निकल रहा है, अभी मुझसे निकल रहा है पसीना। तो ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। वेरी गुड। हाँ, तो अब देखना है कौन सी डिग्री अल्कोहल में से पानी जल्दी निकलेगा, या क्यों कौन सी डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण जल्दी होगा। तो देखना है, मैंने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ले लिए, तीनों ले लिए हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं है अभी तो अब पानी कब निकलता है? H2SO4 की प्रेजेंसी में। कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पानी निकलता है। वेरी गुड। हाँ, तो ये इवन रिएक्शन है, तो अल्फा से कुछ निकलेगा और बीटा से कुछ निकलेगा। यहाँ अल्फा है और बीटा कितने हैं? 1 2 3 बीटा है, तो कहीं से भी कुछ भी निकाल दो। चलो यहां से निकाल देते हैं हम लोग। यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से OH, माइनस H2 निकल गया, माइनस H2 यानी पानी निकल गया। तो यहाँ CH3 तो CH3 रहेगा, ऊपर वाला CH3 रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही कहानी, इसमें से I अल्फा है, एक बीटा, दूसरा बीटा। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4, तो मैं इसको नहीं, इसमें से निकाल रहा हूं हाइड्रोजन को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस माइनस H2। इधर नीचे अच्छा लगता है थोड़ा सा, है समझ पा रहे ना? अच्छा लगता है, प्यारा सा है। हाँ, यार अल्फा ये बीटा है, सेम टू सेम। कंसंट्रेट H2SO4 CH2 माइनस H2। तो आप बोलोगे सर ये तो हम भी कर लेते, इतना ज्ञान तो हमको भी है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं है। तो बात सर आप ये बताइए, पहले इनमें से किसका जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, किसका जल्दी निर्जलीकरण होगा, किसमें से जल्दी पानी निकलेगा, किसमें से पानी निकालना, वाटर निकालना आसान होगा, इजी होगा। तो मैं बोलूंगा 3 डिग्री में। तुम बोलोगे क्यों? मैं फिर से बोलूंगा, भूल गए क्या? अभी एल्डिहाइड का डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया था, आ रहा है यार कुछ? प्लस आई इफेक्ट। हाँ, ए प्लस आई इफेक्ट। इधर इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बहुत से, यहां बहुत से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके, समझ लो ना, फुर्र से चला जाएगा। तो यहां ये चोर है OH, इलेक्ट्रॉन लेने की फ्राक में, तो यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले जाना, यहां माल ज्यादा है, मोटा माल है, मोटा सेट है ये, यहां से इलेक्ट्रॉन चुरा के आसानी से जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा छोटा मोटा सेट है, यहां माल थोड़ा कम होगा, यहां थोड़े देर में इलेक्ट्रॉन चुरा पाएगा। और यहां ये बहुत छोटा दुकानदार है भैया, यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से चुरा नहीं पाएगा। तो इन दोनों का डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है E1 रिएक्शन द्वारा, और जबकि इसका होता है E2 रिएक्शन द्वारा। ठीक है, ये आ चुका क्वेश्चन है, कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण E1 एलिमिनेशन द्वारा होता है, E1 अवलोकन द्वारा होता है। तो सीधा 3 डिग्री और 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री का E2 द्वारा होता है। तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होता है भैया? किसका होता है? ये लिख दिया हमने, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो भैया सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री का जल्दी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और भाई साहब PAT का एक क्वेश्चन भी यहां से बनता है, तो जरा ध्यान दे के सीख, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा ध्यान दे दो, इधर एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। ओके, तो अब रिएक्शन पढ़ते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी इस रिएक्शन की रेट द्वि अणु विलोपन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की दर 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो एल्किल हैलाइड पर और दूसरा उससे कराए जाने वाले बेस पे, रिएक्शन कराए जाने वाले बेस पे। ठीक है, तो अच्छा E1 का एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 3 2 1। ठीक है, ये SN2 की तरह, और इसमें होगा E2 का होगा 1 2 3 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया?
रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड। इसमें ऑर्डर क्या आएगा, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है। ये दोनों की जो हमने करवाया था, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाया था, ये इन दोनों का वो E2 वाली E1 की तरह होगा, ठीक है। और जबकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है वो E2 रिएक्शन की तरह से होता है। अब कैसे होता है, अब पहले तो इसकी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड और बेस पे। तो मैंने ले लिया एक एल्किल हैलाइड CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब इसकी मैं रिएक्शन करवाऊंगा 2 बेस से, 2 क्षार से। एक बेस मैंने ले लिया नॉर्मल KOH, एक ले लिया एल्कोहलिक KOH। अब नॉर्मल KOH क्या होगा, माइनस पॉजिटिव, ठीक है। CH3 CH2OH प्लस KCl बनेगा, ठीक है। अब ये एल्कोहलिक है तो अल्फा से A हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां एल्कीन बनेंगे, यहां क्या बनेंगे, एल्कीन, और यहां एल्कोहल। ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का है। तो इसको क्या बोलेंगे, अच्छा ये वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस वाली ऊपर वाली रिएक्शन को। इसमें OH ग्रुप Cl नेगेटिव ग्रुप को हटा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, तो भाई साहब नाभिक स्नेही है, ये नेगेटिव जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। और जबकि ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, डिहाइड्रो हैलोजनीकरण है एल्कोहलिक KOH। समझ में आ जाओ। CH3 एक रिएक्शन है सुंदर सी, हाँ सुंदर, ये है भैया 1 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4। अब बताना है कि यहां क्या बनेगा और कितना, कम के ज्यादा, क्या क्या, ठीक है।